टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी यानी इसमें 3 एक्सप्रेशन है, इसलिए इसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। तो पहले टर्नरी ऑपरेटर समझने के लिए हमें क्या किया है, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम कोड लिखा है। तो इसमें n1 है 50, n2 है 10 और तीसरा वेरिएबल है स्मॉल। तब मैंने क्या कर दिया है, मैंने कहा है स्मॉल इज असाइंड n1 इज लेस देन n2। तब क्या होगा, n1 का वैल्यू स्मॉल में चला जाएगा। अगर n1 इक्वल टू और ग्रेटर देन n2 है तब n2 का वैल्यू स्मॉल में चला जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम आपको क्या करेगा, ये दो नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है उसका रिजल्ट प्रिंट करेगा। तो यहां अगर आप देखोगे n1 है 50, n2 है 10। तो 50 क्या 10 से छोटा है? नहीं है। तब क्या होगा, n2 का वैल्यू जो 10 है यहाँ पे जाके स्मॉल में कॉपी होगा। जब मैं प्रिंट करूंगा स्मॉलेस्ट इज परसेंटेज डी स्मॉल, तब n2 का वैल्यू प्रिंट होगा। तो इसमें 3 पार्ट्स थे। पहला था एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और ये तीसरा भी था एक एक्सप्रेशन। बीच में सेपरेशन था क्वेश्चन मार्क और कोलन। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का वर्किंग ऐसा है। पहला क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन इस एक्सप्रेशन जब हम इवेल्युएट करेंगे इसका रिजल्ट बूलियन वैल्यू यानी ट्रू और फॉल्स आने का जरूरी है। जब ये ट्रू आएगा एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने के बाद, ट्रू आ जाएगा तो सेकेंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट इसमें चला जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो थर्ड एक्सप्रेशन का रिजल्ट इसमें चला जाएगा। तो अगर आपको समझना है एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज में एक कांस्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर और जीरो और मोर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल और ऑपरेटर मिला के जब हम उसे सॉल्व करें या इवेल्युएट करें उस एक सिंगल वैल्यू आ जाएगा। उस सिंगल वैल्यू हम जब कॉपी करेंगे उसे हम लेफ्ट साइड को कॉपी करेंगे तब हम उसे एक एक्सप्रेशन मानते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं और तीनों को सेपरेट किया जाता है एक क्वेश्चन मार्क कोलन से। इसको कहते हैं हम सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। ये अगर ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 का वैल्यू यहां चला जाएगा, फॉल्स होगा तो ये चला जाएगा। इसलिए ये प्रॉब्लम थ्रू हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करके हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये n1 और n2 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो अगर आप समझ लीजिए मेरे पास सैलरीज है, बेसिक सैलरीज है, और मैं ये कंडीशन डालना चाहता हूं कि अगर किसी का सैलरी 10,000 से ज्यादा हो तब टैक्स होगा बेसिक का 10%, वरना टैक्स होगा बेसिक का 5%। तो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर यूज किया। इज आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इफ बेसिक इज ग्रेटर देन 10,000, इफ इट इज ट्रू टैक्स होगा 10% यानी 0.10, फॉल्स होगा तो टैक्स होगा 0.05। तो टर्नरी ऑपरेटर को आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए या 3 ऑपरेंड्स चाहिए, इसलिए इसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। पैरेंथेसिस आपको चाहिए यहां पे, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट से पहला है, यानी उसका प्रेसिडेंस असाइनमेंट से पहला है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तब इवैल्यूएशन सही नहीं होगा, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर इन चीजों से पहले इवैल्यूएट करेगा। लेकिन हम टर्नरी ऑपरेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कारण क्योंकि उसे कोड पढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पढ़ना सबको कोड पढ़ने में आसानी नहीं लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। अगर मैं टर्नरी के बीच में 1-2-3 टर्नरी ऑपरेटर जोड़ दूं तो काफ़ी पढ़ने में, कोड समझने में मुश्किल होगा। इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर कम ही यूज़ करते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि आपको कैंपस इंटरव्यूज़ या कैंपस MCQs में पूछा जा सकता है।